Welcome back students. We are going to derive second equation of motion in this video. Okay, the concepts will remain the same as we have discussed in the derivation of first equation of motion, that we will see that what we need to drive. Okay, we need to drive right this time s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस बार हमने क्या ड्राइव करना है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इट मीन्स अब मेरे पास इक्वेशन में डिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस करवानी है मैंने, बट दिस टाइम आई डोंट हैव एनी फाइनल वेलोसिटी इन माई एक्सप्रेशन. ओके, बट आई हैव एक्सेलरेशन इन माई इक्वेशन. इट मीन्स एक्सेलरेशन की प्रेजेंस क्या बता रही है, एक्सेलरेशन की प्रेजेंस ये बता रही है कि मेरे ऑब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फिर कुछ देखिए टाइम भी है, टाइम के बाद कुछ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वो कि जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से देखें इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है. इसलिए जब मैं अपने पास केस सपोजिशन स्टार्ट करूँगी तो सपोजिशन में मुझे वी एफ और वी आई दोनों लेने पड़ेंगे. ओके, क्यों, हालांकि जबकि मुझे पता है यहाँ पर वी एफ है नहीं, ठीक है, लेकिन पहले मैं वी एफ को सपोज करूँगी क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन को अपनी इक्वेशन में लाना है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम बाद में जाके वी एफ को रिमूव कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ओके, सेकेंडली वी हैव अ कांस्टेंट इन आवर इक्वेशन. देख रहे हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है हमारे पास, तो इस कांस्टेंट को भी किसी ना किसी तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में. सो लेट्स स्टार्ट. Again we have supposed an object is moving with some initial velocity vi. Okay, after some time t its final velocity becomes vf, then its average velocity will be. Okay class, this time we have initial velocity vi, final velocity vf, and time that is t. अगेन आपको याद दिला दूं कि हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं फॉर फार्मूला डेरिवेशन, ताकि हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाए. हम डिजिट्स लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी. सही है, लिमिटेड हो जाएगी, उन्हीं वैल्यूज़ पर अप्लाई होगी जिन वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में सपोज करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी इसलिए ली है क्योंकि जब हम किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है. और देखिए इस इक्वेशन की डेरिवेशन में मुझे कांस्टेंट भी चाहिए. सो वी एवरेज विल बी, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटीज़ का एवरेज चाहिए होता है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको क्वांटिटी से उनकी डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो वेलोसिटीज़ थी और मुझे वेलोसिटी का एवरेज मालूम करना है. देखें, दो वेलोसिटी थी, एक वी आई एक वी एफ, और एवरेज भी मुझे वेलोसिटी का निकालना है. तो दोनों वेलोसिटीज़ को मैंने प्लस किया और उनकी क्वांटिटी से मैंने डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 2. यानी दो वेलोसिटीज़ हैं मेरी डेरिवेशन में. सही है, मेरी सपोजिशन में दो वेलोसिटीज़ हैं. ओके, देन सिंस द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो कवर सम डिस्टेंस. अच्छा, क्योंकि टाइम गुजर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, ओके, क्या थी डेफिनेशन डिस्टेंस की, एस इज इक्वल्स टू वी टी. इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, सो एस is equals to v into t, where v will be the average velocity into time. So I have formula of distance average velocity into time. This will become equation number 1. Okay, this is average velocity and I can see that I have already got the values of average velocity. average velocity की वैल्यू ऑलरेडी मेरे सवाल में आ चुकी है, दैट इज़ वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2. मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ से ड्रैग करके मुझे इसको यहाँ वी एवरेज की जगह पे प्लॉट करना होगा. ओके, अच्छा, अब इसके बाद जब मैं इसको प्लॉट करूँगी यहाँ पर तो मेरे पास ये होगा कि मुझे टाइम को भी किसी तरीके से इक्वेशन के अंदर लाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्लॉट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 1 में. पुट वी एवरेज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में वी एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे. देखें बहुत ध्यान से, एस इज इक्वल्स टू, ये देखिए वी एवरेज की जगह, सिर्फ वी एवरेज की जगह वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी वी एफ माइनस, ओ सॉरी, वी आई प्लस वी एफ, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2.
ब्रैकेट क्लोज, और ये देखें मल्टीप्लाई में जो टी था हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो टी था ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया कि यहाँ पर हमें वेलोसिटी को किसी तरीके से अपनी इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, सही है। तो उसके लिए इस वेलोसिटी को इक्वेशन से निकालने के लिए मैं हेल्प ले सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो हमने पिछली वीडियो में ड्राइव की थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम उससे हेल्प लेंगे। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ओके, इन दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन सी दैट आई हैव द वैल्यू ऑफ वी एफ। ये रही आपके पास वी एफ की वैल्यू। सिंपली आप क्या करेंगे, वी एफ की ये वाली जो वैल्यू आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रही है, ठीक है, ये रही वी एफ की वैल्यू, इसको आप इस जगह पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को एक बार काम करती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। ओके, पुट this will become equation number 2, put VF in equation 2। इक्वेशन 2 में VF की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो देखें यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल्स टू वी आई ऑन इट्स प्लेस प्लस, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये रहा VF, ये रहा, इस VF की जगह पे मैं इसकी पूरी वैल्यू VI प्लस AT को प्लॉट करूँगी, ठीक है। सो ये आ गया VI प्लस AT ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में जो 2 था, ये देखें अपॉन में 2 था आपके पास, ये एज इट इज़ रह गया, ये मल्टीप्लाई में T था, ये भी अपनी जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में T। ओके, नाउ VI प्लस VI विल बी 2VI, 2VI प्लस 80 अपॉन 2 multiply with t. Now we will multiply t inside the bracket, so we will get 2VIT plus AT square। t जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2VIT बन जाएगा, 2 जब AT से मल्टीप्लाई होगा तो t और t पावर ऐड होके AT स्क्वायर बना लेंगे। ओके, एंड नाउ वी विल ब्रेक द एलसीएम। क्योंकि एलसीएम ब्रेक करने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए जो इक्वेशन हमें ड्राइव करने को कही गई थी, ये इक्वेशन जो हमें ड्राइव करने को कही गई थी, इसमें VIT के नीचे कोई भी आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा। ओके, सो इसके नीचे डिनोमिनेटर भी कंबाइंड डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ब्रेक के थ्रू हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, ये देखें किस तरीके से एलसीएम ब्रेक होता है। न्यूमरेटर्स आप एज इट इज़ लिखते हैं, we will write the numerators as it is, and denominator will be written separately. Okay, denominator will be written separately in for both of the numerators। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। now we have S is equals to VIT प्लस ये जो AT यहाँ पर है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर से उतार के बराबर में लिख दूँ, सो ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी AT स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में 2। सो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AT स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।